कृष्ण प्रेमा मृतरसभरेणातिभरिता विहारान् कुर्वाण व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपीभर्तो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभगमूर्तेः सकरुणा आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातान् अपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानसमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दाव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीष्टशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य हृदि सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै भावतः। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। भक्ति मार्ग के बारे में कुछ सोच रहे थे। भक्त का परिचय करने के लिए, भक्त का परिचय करना हो तो भक्ति का परिचय होना चाहिए। जब तक भक्ति के स्वरूप को ठीक ढंग से न समझें तब तक भक्त का स्वरूप परिचय होना काफी कठिन है। जैसे लौकिक में भी जो व्यक्ति जो क्षेत्र में काम करता है, यह क्षेत्र का ज्ञान होता है, तब पता चलता है व्यक्ति का कि अमुक काम वाला है। काम को ही नहीं जाने तो काम वाला को कैसे जाने। व्यक्ति का संपूर्ण सर्वांग परिचय उसके क्षेत्र से होता है ना, कार्यों से होता है ना। तो भक्ति का परिचय भक्त के परिचय में आवश्यक होता है। कल तक हमने दो प्रकार की भक्तियां देखी, यद्यपि है तो बहुत प्रकार की, विविध प्रकार की, परंतु कल जो देखी उसमें प्रायः एक मर्यादा भक्ति और दूसरी पुष्टि भक्ति, दो प्रकार से हमने भक्ति को समझने का प्रयत्न किया।
ऐसे सोचो तो वल्लभाचार्य चरण श्री सुबोधिनी में कहें भक्ति तत्र त्रिविधा, भक्ति 3 प्रकार की होती है। रुचि ही श्रवणादि प्रेम चेति भेदात। सबसे पहली होती है रुचि, बाद में होते हैं श्रवणादि 9 साधन, बाद में होता है प्रेम। जब प्रेम आगे बढ़े तब आसक्ति और व्यसन होता है। व्यसन जब तक न हो तब तक भक्ति बीज दृढ़ होता ही नहीं है। भगवान ने जिसके हृदय में भक्ति का बीज बोया है, अंकुरित होने लगता है। जैसे जमीन में बीज बोया हो, अंकुरित होता है, छोटा सा, इसमें बाद में पौधा होता है, पौधा में से पेड़ होता है, और पेड़ होने के बाद ही फल मिलते हैं ना। यद्यपि बीज में कई फल छिपे रहते हैं, मिलते नहीं हैं, प्रकट होते नहीं हैं, रसानुभव कराते नहीं हैं। तो भगवान ने भक्ति बीज जिसके हृदय में बोए हो, ये व्यक्ति अगर सावधता से सिंचन करे ये बीज का, और सिंचन के साथ ताप भी उसको लगे, पानी और प्रकाश दोनों आवश्यक हैं बीज के विकास में, ऐसी तरह से अंतःकरण में आतुरता हो और सत्संग एवं कथा का सिंचन हो, तो भक्ति बीज भगवान ने बोया हो अंकुरित होता है। उसको संभालो, प्रकाश और पानी पर्याप्त प्रमाण में देते चलो तो क्या होगा? पौधा। पौधा को भी संभालने की आवश्यकता है, और पौधा को संभालो, पानी और प्रकाश से पोषो, तो आखिर में क्या बनेगा? पेड़ बनेगा। अब पेड़ के आसपास बाड़ करने की जरूरत नहीं रहती है, फेंस करनी पड़ती है, उसके आसपास रक्षण की जरूरत नहीं, क्योंकि बीज में से विकसित पेड़, उसके मूल इतने जमीन से लग गए हैं कि पेड़ अब उखड़ नहीं जाएगा, पेड़ गिर नहीं जाएगा। फिर हाँ, झंझावत कभी आ जाता है साइक्लोन जैसा, तो अलग बात है, परंतु ये तो आकस्मिक होता है, कभी कहीं होता है शायद, ठीक है, संभवतः सर्वत्र नहीं होता है। इसलिए पेड़ की रक्षा पेड़ होने के बाद स्वाभाविक हो ही जाती है। जब तक पेड़ नहीं तब तक आवश्यक है उसको संभाल कर रखना। ऐसी तरह से भक्ति बीज जो भगवान ने बोया है, तो बीज को भी संभालो, अंकुर को संभालो, पौधा को भी संभालो, और पेड़ हो जाए, बस निश्चिंत हो जाओ, अब फल मिलेंगे ही। ये क्रम है, रुचि वो बीज है। भगवान में रुचि होना ये बीज है। कैसे पता चले कि हम में भगवान में रुचि है? रुचि के बीज भगवान ने बोए हैं। आपको भोजन को बैठते हो तो कोई एक वस्तु अधिक रुचिकर लगती है, दूसरी कम, तो रुचि का परिचय तो होता है ना कि वस्तु हमको विशेष पसंद है तो हम विशेष लेते हैं। तो रुचि एक है, जिसमें रुचि होगी इसके विषय में अधिकता कुछ हमारे में बनी रहेगी और बाकी गौणता हो जाएगी। जैसे एक वस्तु मिठाई किसी को अच्छी लगी तो मिठाई जरा जम के खाएगा, तो फरसान नमकीन जो चीज़ हो कम खाएगा। जिसको नमकीन पसंद आई वो फरसान कम अधिक लेगा, नमकीन अधिक लेगा और मिठाई कम खाएगा, जो जिसकी रुचि हो। तो रुचि में प्रधानता आ जाती है, मुख्यता आ जाती है। जिसकी जिसमें भी रुचि हो, खोजना है रुचि को, जरा टटोलना है रुचि को जना। महात्म्य ज्ञान के बिना स्वाभाविक मन और इंद्रियों की वृत्ति और प्रवृत्ति जहां चले, ये हमारी रुचि। महत्ता वस्तु की जाने बिना, वस्तु से क्या लाभ होता है समझे बिना, स्वाभाविक रूप से हमारा मन जहां खींचे, इंद्रियां जहां प्रवृत्ति करें, समझना ये हमारी रुचि है। आप ही जरा सोच के अपन को तपासो, रुचि है ना? मन कहाँ जाता है अपने आप? नहीं जाता है कहाँ? अब ख्याल रखना, हमारा ही मन हमारी वश में नहीं है, हम शायद मन की वश में हैं, दौड़ता रहता है। कोई बात नहीं, रोकने का प्रयत्न करोगे तो रुकेगा नहीं, कहा हुआ मानता ही नहीं है वो, तो
आप शायद उसका कहा मानो, वो आपका कहा नहीं मानेगा। तो मन दौड़ता ही रहता है। रोकने का जितना प्रयत्न करोगे इतना वो अधिक दौड़ेगा। सचरित तो यह है कि दौड़ते हुए मन को रोकने का प्रयत्न न करो, उसकी दिशा बदल दो, विषय दे दो कहां दौड़ना है। व्यर्थ दौड़ता है, चारों ओर दौड़ता है, तो दिशा दे दो कहां दौड़ाने का। व्रज में आना है, श्रीनाथ जी आना है, हिमालय आना है, चार धाम में चलना है, कहीं पर जाने दो मन को, दिशा निश्चित करके। अनिश्चित दिशा में दौड़ता हुआ मन कहां पहुंचेगा और क्या प्राप्त करेगा पता नहीं है, भटकता ही रहेगा और भटकता रखेगा। परंतु मन की दिशा एक दफा निश्चित हो गई ना, आप निश्चिंत हो जाओ, यही दिशा में मन आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। और मन के निश्चित दिशा में चलाने का प्रयत्न कौन करेगा, कल बताया था, कौन करेगा? मनीषा, मन को नियंत्रण में रखने वाली बुद्धि मन को निश्चित दिशा में चला सकती है, और मन को निश्चित दिशा में चलने के कारण अपन निश्चित स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए व्यर्थ मत दौड़ाओ मन को, दौड़ने का मत रोको, उसका दौड़ना मत रोको। क्या करना? दिशा बदल दो अथवा निश्चित दिशा दे दो। हाँ? दौड़ना तो है ना, तो व्रज में दौड़ो ना। आपका जहां देवस्थान है, जहां आपका रुचिकर भूमि है, पुण्य भूमि है, तीर्थ है, क्षेत्र है, आपका गुरुजन है, वहां मन को दौड़ने दो, ले जाओ। कल्पना करो और कुछ नहीं समझ आवे वो तो अपन समझ सकते हैं ना, कल्पना कैसे करनी। आप जहां पर भी यात्रा में गए हो, जहां आपका मन मानता हो, जहां आपको महत्व लगे, वहां पहुंच जाओ मन से। कहां जाना है बोलो? देखो कैसे जाना बताऊं। चलना है कहां? अच्छा, मैया को व्रज में चलना है, चलो। श्री गोवर्धन, टिकट की चिंता मत करो, मैंने ले लिए है। हाँ? घर के वालों की चिंता मत करो, कोई ढूंढने को अभी आएगा नहीं। चलना है व्रज में, चलें। श्री गोवर्धन, फर्स्ट क्लास एसी में टिकट रखी है आप सबकी, चिंता मत करो। पर देर लगेगी, फ्लाइट में जाना है। अच्छा, वो भैया को फ्लाइट में जाना है, बैठ जाइए फ्लाइट में। हाँ? और कहाँ उतरेगो? दिल्ली। हाँ, यहां से तो दिल्ली जाएंगे। श्री गोवर्धन की भूमि है, भगवान के होते हुए भी तिरोधान अपना स्वरूप कर लिया है। तो आइए सीधे व्रज में। गोकुलनाथ की कहाँ है? गोकुल में। बाबा, पहले तो यमुना जी के दर्शन करोगे, श्याम सुंदर से यमुने। आचमन करोगे कि स्नान करोगे? आचमन करो, स्नान जैसी जिसकी भावना करो। हो गया। अब क्या करोगे? रहने बहने का ठिकाना करना है कि चलेगा? ये सब जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। आप तो आचार्य जी को दंडवत करो, शिवल्लभ। देखो, और कल्पना करो आचार्य जी विराजमान है और पास में ईश्वरी यमुना जी बह रही है। देखो, एक क्षण के लिए आपके सामने तादृश चितार मानसिक खड़ा होने दो। देखो, जब तक ये कल्पनाएं सचमुच तो कुछ नहीं कर रहे हैं अपन बैठ बैठ के। भावना भी मैं तो नहीं कहता हूं, प्रेम जुड़ जाए तब भावना होगी, तब प्रेम की पूर्वावस्था व भावना होगी। तब तक तो कोरी कल्पना है, कुछ न लेना न देना। कल्पना तो करके देखो। कल्पना में भी जितने जितने आप सूक्ष्मता से लगे जाओगे, लगते रहोगे, वह एक तादृश चितार खड़ा हो जाएगा। और जैसे जैसे चादृशता चितार की बनी रहेगी, ऐसे ऐसे या बनती रहेगी, ऐसे ऐसे आपका मन और कहीं नहीं जाएगा, वहां लग जाएगा। सरल उपाय हो गया। मन को रोकने का प्रयत्न मत करो, मन को सही दिशा में दौड़ने दो। तो कहां जाएगा? सोचो एक क्षण के लिए। ये तो अभ्यास की बात मैंने बताई, परंतु अभी वर्तमान परिस्थिति में जरा अपनी ही तलाश करें, अपनी ही वह परीक्षा करें। मन को छोड़ दो, कहां जाता है? स्वाभाविक तौर पे मन को जाने दो, कहां जाता है? बताना मत, मन में रखना कि तो भारी जोखिम की बात है, कहां जाता है वो कह देना। क्यों? कहने जैसा नहीं है।
सबका मन अपने अपने रीत से दौड़ेगा। नियत नहीं है, कहां दौड़ेगा। तो देखना, जहां स्वाभाविकता से मन चलता है, ये अपनी रुचि है, पसंद है, वर्ण है हमारा, वहां ही मन जाएगा। और जहां मन जाता है, जहां रुचि है, जो प्रकार की वह रुचि है, यही हमारा अधिकार होता है। नहीं तो मन जाएगा कैसे? जिसको मन चलाने की जरूर नहीं, चलता है, उसको पूछो कहां मन जाता है। टीवी के अधिकार वाला का मन कहां जाएगा? कितने बजे कौन सा आएगा, कौन सा सीरियल आएगा? हाँ, मन पहुंच जाएगा। और कथा वालों को पूछो मन कहां जाएगा? अभी देर हो जाएगी, चल जल्दी पहुंचो। पूछो उसको क्या करने का है। ऑफिस से निकले सीधा दौड़ते दौड़ते यहाँ कथा में घेर गए, खाया पिया नहीं, कुछ चले कथा में। क्यों? रुचि है ना, रुचि आपको ले आती है ना, रुचि आपको दौड़ाती है ना, रुचि आपके मन को भी योग्य या अयोग्य हो दिशा में ले जाती है ना। जैसी रुचि, रुचि का स्वरूप समझ गए। महत्ता जाने बिना, योग्यता वस्तु की जाने बिना स्वतः मन जहां जाए वो उसकी रुचि, मन की स्वाभाविक गति रुचि होती है। और यही रुचि जब भगवान में हो जाए तब विभक्ति का स्वरूप होता है, प्राथमिक, बीजात्मक। समझ गए? बीज में जैसे सारा पेड़ छुप के रहता है। आप जानते हो बीज में पेड़ रहता है, पेड़ में बीज नहीं रहता है, वो तो फल में रहता है। समझ गए? फल में से बीज मिलते हैं, पर तो बीज में से तो अनेक पेड़ खड़े हो सकते हैं, अनेक पेड़ मिल सकते हैं। तो ये बीज रूप भक्ति, उसका नाम ही है रुचि। हमको भगवान में रुचि है, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक तौर पे हमारा मन भगवान में दौड़ता है। सुबह में सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, दर्शन करते हैं, जो कुछ करते हैं, फिर सारा दिवस में यही स्वरूप याद आता है। जिसका दर्शन किया हो, जिसकी माला फिराई हो, जिसके पाठ किए हो, याद आता है कि दिवस यूं पूरा हो जाता है। दूसरे दिवस में जब सन्मुख हो तब, हे महाराज कितने अच्छे हो। तो महाराज के तू भी अच्छा है, दिवस भर में मेरी याद नहीं, आज तू याद करने को आ गया है। होता है ऐसा? अगर याद आवे बार बार, मन कोई भी काम करता हो, दौड़ के वहां पहुंच जाए, समझना रुचि हो गई है, पसंद हो गया है भगवान। जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति हो, सिगरेट पीता हो, पान खाता हो, तंबाकू सूंघता हो, कोई भी व्यसन होता है, तो उसका चित्त कहां जाता है? बार बार काम कोई भी करेगा, मन का पहुंचता रहेगा, बार बार रुक नहीं सकेगा और रोकने का प्रयत्न भी नहीं करेगा, स्वाभाविक तौर पे मन पहुंच जाएगा। ऐसी तरह से स्वाभाविक मनोवृत्ति जब हो जाती है तब रुचि कही जाती है भगवान में। हाँ? और ये रुचि पूर्वक अब श्रवण करो, रुचि है और श्रवण करो। पहले तो मात्र श्रवण करो, फिर होती है रुचि, अब रुचि पूर्वक श्रवण करो। श्रवण में भी अनेक प्रकार होते हैं ना। कोई लोग पुण्य के लिए श्रवण करे, कोई लोग क्या करे, कथा बिठाई है और घर के हैं या रिश्तेदार है तो बैठना पड़ता है तो श्रवण करे। कई लोग को कुछ कोई उपयोगी चीज जीवन में मिल जाएगी, ये लोभ से भी श्रवण करे। कई लोग सब बैठे हैं तो अपन भी बैठे हैं, सब जाते तो अपन जाते हैं, घर में समझ नहीं जाए तो कथा में अच्छा रहेगा, जाते हैं। अनेक हेतु से श्रवण करते होंगे, परंतु अब श्रवण के बिना चले नहीं, रुचि हो गई, पसंद है श्रवण करना, तो सारे काम बीच दूसरे गौण हो जाएंगे और श्रवण मुख्य हो जाएगा। सारे काम छोड़कर हम कहाँ आएंगे? कथा में। आप कैसे आए सब यहां? घर में कोई काम नहीं था, निकम्मे थे ऐसा तो कैसे कहा जाए? घर में कोई काम नहीं था भी आपको, ऑफिस का कोई काम नहीं था, सबको कुछ काम अपने अपने होते हुए भी
आप इसी वक्त कथा में चले आए, घर के काम गौण करके ना, क्या कहा जाए उसको, आपकी रुचि कहाँ है? कथा में। सहज साथ से चली आए, तो अब रुचि पूर्वक जब श्रवण करें तब होता है प्रेम। सबको श्रवण करने से प्रेम नहीं हो जाता है। जो लोग रुचि पूर्वक कथा सुनते हैं उसको प्रेम होता है, और फिर प्रेम पूर्वक जो श्रवण करते हैं उसको आसक्ति होती है, और आसक्ति पूर्वक जब श्रवण करते हैं तब व्यसन होता है, फिर तो रहा ही नहीं जाए। अब व्यसन हो गया ना, पेड़ हो गया, निश्चिंत हो जाइए। अंकुर प्रेम है, समझ गए? अंकुर प्रेम है, पौधा आसक्ति है, और व्यसन पेड़ है। अब पेड़ तक आए, व्यसन हो गया भगवान का, निश्चित समझो पेड़ है तो फल आएंगे ही, फल लगेंगे ही। व्यसन दशा तक आपको भक्ति को संभालने के लिए सावध रहना जरूरी है। आप कोई भी भक्ति वाले हो, चाहे मर्यादा वाले हो, चाहे पुष्टि वाले हो, भक्ति है ना, तो भक्ति की सुरक्षा करनी जरूरी है। भक्ति तो कोमल वेल है, वल्लरी है, लता है, उसकी रक्षा आवश्यक है, और उसकी रक्षा के लिए हमको हमारे वर्णाश्रम धर्म निभाने चाहिए। कांटों की वाड़ है जो इसके इर्द गिर्द लगी हुई है। वर्णाश्रम धर्म पूर्वक भक्ति की जाती है, ये नहीं कि वर्णाश्रम को लगा दिए बाजू पर, फेंक दिए कोने में और हम भक्ति करने को निकल पड़े। समझ गए? सारे भक्ति मार्ग की आप तलाश करो, मर्यादा हो या पुष्टि, वर्णाश्रम धर्म पूर्वक भक्ति मार्ग होता है। आजकल लोग मानते हैं जरूर नहीं वर्णाश्रम की, शास्त्रों में ऐसा नहीं है। आपके वर्णाश्रम धर्म जितने भी शक्य हो, सब तो किसी के लिए शक्य जमाने में नहीं है, जितने भी शक्य हो उसका निर्वाह करो और भगवान की भक्ति करो। भक्ति लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, भक्ति बाहर प्रकट करने के लिए नहीं है, भक्ति अत्यंत गुप्त रहनी चाहिए। किसी को पता न चले कि आप सेवा करते हो। बहुत सरल तौर पे बताऊं, जो लोग प्रेम करते हैं, प्रकट करते हैं, समझ गए? ये लड़की और लड़का आजकल है ना, बहुत प्रसिद्ध है ना, प्रेम करते हैं। तो मैं पूछूं, वो लोग जो प्रेम करते हैं वो प्रकट करते हैं या गुप्त रखते हैं? किसी को जानने देते हैं? क्यों नहीं जानने देते हैं? कारण क्या है? प्रगट किए रस जाए, रसात्मक है ना, तो प्रकट करने से रस चला जाता है, प्रेम प्रेम फिर नहीं रहता है। समझ गए? ऐसी तरह से संभाल के रखने की, कोई न जाने ऐसी तरह से संभालने की वस्तु है ये प्रेम, भक्ति। वर्णाश्रम धर्म ही बाहर प्रकट करें, भक्ति को, सेवा को अत्यंत गुप्त रखें। गुप्तो ही रस रसताम आपद्यते, अन्यथा रसाभासो भवति। हाँ? गुप्त रहा हुआ ही रस रसरूप रहता है, नहीं तो क्या हो जाता है? रसाभास हो जाता है। इसलिए क्रमशः क्रमशः आप रुचि से श्रवणादि प्रेम तक पहुंचे, ये भक्ति का क्रम है, ये भक्ति त्रिविध है। फिर तो भक्ति की वृद्धि का क्रम आता है, प्रेम, आसक्ति और व्यसन और फल। परंतु भक्ति की तो 3 प्रकार की हुई ना, पहले रुचि होती है, बाद में श्रवणादि और बाद में प्रेम, ये 3 प्रकार हुए। ऐसे सोचें दूसरे ढंग से तो जैसे मर्यादा और पुष्टि भक्ति अलग बताई थी, ऐसी तरह से कर्म मार्गीय भी भक्ति होती है, ज्ञान मार्गीय भी भक्ति होती है, और भक्ति मार्गीय भी भक्ति होती है। प्रवाह भक्ति भी होती है, मर्यादा भक्ति भी होती है, और पुष्टि भक्ति भी होती है। अनेक प्रकार ऐसे भक्ति के कहे जा सकते हैं। इसमें से मुख्यतया हमने 2 प्रकार यहां सोचे हैं। एक मर्यादा भक्ति, जो शास्त्र के विधानों के अनुसार प्राप्त होती है या बढ़ती है, मिलती है, वह क्या है? क्या कहे उसको? मर्यादा फल दे, मर्यादित विधि से की जाए
और मर्यादित फल दे, वो मर्यादा भक्ति। शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भक्ति कहां तक फल देती है? अनिच्छतोपि गतिमणविं प्रयुंक्ते, कहां है? तृतीय स्कंद में, कपिल गीता में। कपिल जी ने कहा 25वें अध्याय में, कपिल जी ने कहा अनिच्छतोपि गतिम अणविम प्रयुंक्ते। भक्त नहीं चाहते कि हम तो मोक्ष मिले, भक्त तो चाहते भगवान मिले, और शायद भगवान मिल भी जाते होंगे भक्ति से, परंतु भक्ति का सामर्थ्य है, भक्ति की स्वाभाविकता है, वो भक्त को मोक्ष दिला देगी, मोक्ष मिल जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। भक्ति से मोक्ष मिलेगा। अनिच्छतोपि गतिम अणविम प्रयुंक्ते, मिला कि नहीं श्लोक? नहीं मिलता है। परस्परम भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, मिला? नहीं गुड़िया? अच्छा, क्या करूं मैं तो फिर? आपके भागवत में नहीं है, मैंने पढ़ा तब तो था। अच्छा, मिल गया अभी, अच्छा हुआ। 37 श्लोक कहती है। देखो ना, हम लोग कितने पराधीन मानस वाले हो गए, गुलाम मानस वाले हो गए। लड़की की टीका नहीं करता हूं, सबकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम 37 श्लोक नहीं बोलेंगे, 37। तुम्हारा भागवत संस्कृत में है कि इंग्लिश में है? मेरे को कोई दोष नहीं दिखता है उसमें, हर्जा नहीं है, परंतु कितनी स्वाभाविकता से हम 37 कहते हैं। क्यों? ये क्या है? एक अभ्यास हो गया है ना, कि अध्यास हो गया है, जो समझे। अभ्यास है टेव, आदत, और अध्यास है अज्ञान। हाँ, इसलिए नहीं बोलती है तो गुड़िया, उसमें हर्जा नहीं है, ठीक है, स्वाभाविक है। अरे ये क्या 37 तूने बोला तो मैंने हाँ कही, अब वो कहती है 37 नहीं। मैंने सोचा कि बराबर इंग्लिश में बोली हो, बराबर नहीं ऐसा कह रही है। तो कहाँ है? परस्परम भा, अच्छा नहीं है। फिर आगे से बताऊं। सताम प्रसंगत, क्या हुआ? मिला? सताम प्रसंगत मम वीर्य संविदो भवन्तिरुत्कर्ण रसायनः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा भतिर्। पीछे आगे बोलो, अब क्या है? मैं समझू, सुनू, ये तो सब बोल गुड़िया। वाह, फिर 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 आगे आएगा, आगे चलो चलो। देवती को छोड़ दो, करदम बोलते हैं वही पढ़ो, कपिल जी बोलते हैं। नहीं आता है? पूरा हो गया। देवानाम गुणलिंगानाम सत्व एवैक मनसो ये क्या बोलते हैं? अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी।
मिल गया श्लोक। मैं ये बोलता था ना कब का, ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। फिर पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वक्त्र। ये क्या कहते हैं समझते हो, क्या बोलते हो कपिल जी? कि मेरे भक्त जब इकट्ठे मिलते हैं, परस्पर में मेरी गुणानुवाद की वार्ता करते रहते हैं, मेरे पौरुष की कथा करते रहते हैं, सभा जयन्ते मम पौरुषाणि, तब क्या होता है? सुनने के लिए मैं आता हूँ, उपस्थित होता हूँ, और जिसको जिस ढंग से जिस रूप से मेरे दर्शन करने होते हैं ऐसे दर्शन पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वक्त्र प्रसन्नः सारुण ऋणलोचनानि। प्रसन्न अरुण लोचन सहित मेरे मुखारविंद के दर्शन होते हैं, प्रसन्नता है। और आंख कैसी है भगवान की? अरुण वर्ण की, अरुणता, अरुण मतलब रताश, लालिमा दिखाई देती है। क्यों? अनुराग सूचक है। भक्तों के ऊपर भगवान का अनुराग आंखों से अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए प्रसन्नता है, हास्य है और आंखों में अरुणिमा है, लालिमा है, भक्तानुराग है। फिर क्या होता है? ऐसे दर्शन होते हैं प्रत्यक्ष। और साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती। इतना ही नहीं, क्या मिलता है आगे चलकर? इच्छे ऐसी बात भगवान से कर सकते हैं, साक्षात बात करो भगवान से, ये कथा का प्रभाव है। भगवान से आप साक्षात बातचीत कर सकते हो। और फिर क्या होगा? ऐसे भक्तों को 4 प्रकार का नहीं 5 प्रकार का मोक्ष कपिल कहते मैं देता हूं। दीयमानम न गृह्णन्ते विना मत सेवन जनाः। ऐसे जो जन हैं, जननशील है, संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, गृहस्थाश्रमी है, संतान परंपरा वाले हैं, फिर भी नहीं चाहते हैं क्या? दिए हुए मोक्ष को भी क्या चाहते हैं? मत सेवनम, मेरी सेवा है, मेरी सेवा ही चाहते। ऐसे भक्तों को अनिच्छतोपि गतिमण्विं प्रयुंक्ते। ये भक्ति ऐसी बलवती और फलवती है कि भक्त नहीं चाहते हैं फिर भी अणुगति मतलब सायुज्य मोक्ष ये भक्ति दे देती है। ये भक्ति का फल हुआ। जहां भक्ति सायुज्य मोक्ष तक का फल दे, ये मर्यादा भक्ति है। इसलिए कपिल ने पुष्टि सदृश भक्ति का वर्णन किया है। मर्यादा भक्ति की चरम कोटि है, परंतु ये पुष्टि भक्ति नहीं है। कौन सी भक्ति है? मर्यादा भक्ति। फल मर्यादित है। कहां तक? सायुज्य तक। उत्तम से उत्तम प्रकार का मोक्ष जो माना गया वो सायुज्य, अनुरूप से जीव भगवान में मिल जाए। समझ गए? सर्वोत्तम फल। बाहर अलग रहे ही नहीं वो भगवान से। शास्त्रों में और समाज में और संतों में इस सायुज नाम का मोक्ष सर्वोपरि माना गया है। तो ये फल बता दिया। गतिमण्विं प्रयुंक्ते। भक्ति भक्त के न चाह मिला ना? भक्ति मिला कि नहीं मिला? मासी तू 37 में फिर आ गई, क्या हुआ तेरा? फिर तूने कहा था नहीं 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 है 37, तो मिल गया 37 ही है। अच्छा बराबर है मासी, तो कहाँ घबरा गई थी? अरे यार थोड़ी आत्मश्रद्धा रख, भगवत विश्वास रख, जो कहते हैं बराबर है। गतिमण्विं प्रयुंक्ते अनिच्छत, न इच्छते हुए। किसकी? भक्त की इच्छा नहीं है मुझे मोक्ष मिले। भक्त को क्या चाहिए? भक्त का क्या चाहिए? वो नरसिंह मेहता जी कहते हैं ना, हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार जो ने। हरि के भक्त को मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहते हैं? अवतार। बहुत पहुंच के मांगा है, नरसिंह जी ने गाया है। जन्मो जन्म, किसका जन्म? जन्म प्रति जन्म। हमारा जन्म हो तो महाराज तुम्हारा अवतार हो। शर्त ये है मुझे जन्म तब देना जब आपको अवतार लेना हो। मैं जन्म लूं तो आप अवतार लो। भगवान के साथ में घूमना फिरना क्या बुरा है?
बस भगवान को साथ में आने दो ना। संसार में जाना है कि नरक में जाना, मैं तो कहता हूं आने दो भगवान को साथ में। अगर भगवान साथ में आ गया, अपन नरक में भी गए तो नरक क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा, नरक रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। जहां जहां भगवान बसता है उसका नाम वैकुंठ, तो वैकुंठ नाथ विराजेंगे, वैकुंठ हो जाएगा। तो आने दो ना भगवान को, भले जाए अपने नरक में, वो साथ में चलेगा तो क्या हो जाएगा? अब डरना है नरक से भी? अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, इसलिए भगवान शंकर ने बताया था 6ठे स्कंद के अंत में चित्रकेतु के प्रसंग में, वृत्रासुर जब चित्रकेतु की पूर्वावतार में था, कहा गया था, वहां कहते हैं कि जब पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया असुर हो, तब उसने कहा देवी मैं आपको हाथ जोड़ के प्रसन्न नहीं करता हूं, तो शाप का स्वीकार कर लेता हूं। तब महादेव जी ने कहा था कि जो भगवत परायण होते हैं न कुतश्चन बिभ्यति, कहां पर भी वो डरते नहीं है, कहां पर भी वो घबराते नहीं है। क्यों? स्वर्गाप वर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः, स्वर्ग हो, मोक्ष हो या नरक हो, समान दृष्टि वाले हो जाते हैं। क्या फर्क होता है? क्यों? जहां जाएंगे वहां कौन विराजेगा? उसके साथ उसका भगवान है। और इसलिए चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे वैकुंठ हो, क्या फर्क है उसके लिए? नारायण परायः न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परायण जो हो गया, डर कहां रखता है उसको? क्यों लगेगा उसको? सर्वत्र तुल्य दृष्टि हो जाती है, समदृष्टि वाला हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान को छोड़कर अन्यत्र जाती ही नहीं है। भगवान को तो देखेगा, और भगवान कहां नहीं है? दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में अंदर चतुश्लोकी भागवत में कहा ना, यः स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, वो तो भगवान है। तो भगवान नरक में है कि नहीं? मतलब नरक में भगवान है ऐसा नहीं, गया है ऐसा नहीं, नरक के रूप में भी कौन है? आपको शायद आश्चर्य होगा, पर मैं कहता हूं नरक के रूप में भी है कौन? भगवान नहीं है क्या? अगर भगवान नहीं है तो नरक ही नहीं है। अगर कुछ भी है तो भगवान है। अगर स्वर्ग भी है तो भगवान है, अगर वैकुंठ भी है तो नरक भी है तो। अच्छा सोचो कैसे? नरक कहां है? स्थूल दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड के नीचे, जल से ऊपर, पृथ्वी से नीचे ब्रह्मांड कटाह में नरक बताए गए हैं। पर तो विराट पुरुष के अंग में देखो तो नरक कहां है? पृष्ठ भाग में मल स्थान है, वो सब नरक है। तो को भगवान से अलग है कि भगवान में ही है? भगवान और भगवान का पृष्ठ भाग अलग है कि एक ही है? अरे तुम धर्म अधर्म की भी सोचते हो तो अधर्म कहां रहता है? भगवान की पीठ में। भगवान से अलग है कि एक ही है? समझ गए? यह ब्रह्मवाद। ये दार्शनिक दृष्टिकोण से देखो, ये एक विराट रूप की दृष्टि से भी देखो और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखो, तो नरक और भगवान में अंतर क्या है? क्या है अंतर गुड़िया? तो जाना है नरक में? घबरा गई है? नहीं घबराई? क्यों? नरक में जाना है तो शर्त एक है, साथ में लाला आवे। बस नरक नरक नहीं रहेगा, वो वैकुंठ हो जाएगा, व्रज हो जाएगा। समझ गए? ये स्वाभाविकता है भगवान की। कहां नहीं है भगवान? कौन से रूप में नहीं है भगवान? तो नरक में भी, नरक के रूप में भी कौन है? यही भगवान तो है। ये दृष्टि जिसकी हो गई हो उसको क्या फर्क होता है? तुल्यार्थदर्शिनः, सब सर्वत्र उसकी समान दृष्टि है, भगवत दृष्टि होने के कारण, ब्रह्म दृष्टि होने के कारण। यह है ब्रह्म ज्ञान। और वृत्रासुर जैसा भक्त युद्ध करता है, असुर माना गया है, वृत्र असुर, परंतु कौन सी कक्षा का भक्त है? पुष्टि पुष्टि भक्त है। ऐसा नहीं कि बने ठने लोग ही भक्त हो सकते हैं, असुर भी भक्त हो सकते हैं।
प्रहलाद जी ने कहा था, देवोसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा वयम। 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कहते हैं। प्रहलाद जी अपने बच्चों को, मित्रों को समझाते हैं। वहां क्या कहते हैं? देवोसुरो मनुष्यो वा, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी जीव, कोई भी योनि का हो, भगवान का भजन कर सकता है। और हम जैसे कुशल रहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं, सारी मुश्किलों के बीच में हम प्रसन्न रहते हैं, ऐसी तरह से प्रसन्न रह सकता है। सारी मुश्किलों को दूर करने के बदले आपको प्रसन्न रहना है ना, तो आइए भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद्। मुकुंद चरण को भजें, मोक्ष देने वाले भगवान का चरण पकड़ लो, क्या हो जाओगे? स्वस्तिमान, कल्याण आपको मिल जाएगा। आपको कल्याण ढूंढने के लिए, कल्याण हो इसलिए प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। जहां आप होंगे कल्याण आपको ढूंढता आ जाएगा। आपके नाम से कोई टपाल आवे, रजिस्टर आवे, तो कहां मिलेगा? जहां आप हो ढूंढते हुए मिल जाता है ना, आपको मिल जाते हैं ना। आपके नाम से फोन आवे, कहां मिल जाएगा? आपके नंबर पर आवे, कहां मिल जाएगा? आपको मिल जाता है ना। तो ऐसी तरह से कल्याण भी आपके नाम से आ जाएगा, एड्रेस खोज के। आपको कल्याण खोजने के लिए कल्याण का एड्रेस नहीं खोजना पड़ेगा कि कहाँ जाऊं कल्याण हो, क्या पाठ करूं, क्या जप करूं, क्या होम करूं, क्या तीर्थ करूं, क्या यात्रा करूं, क्या दान करूं, या जप करूं, होम करूं, योग करूं, यज्ञ करूं, कुछ नहीं। ये कल्याण के एड्रेस होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे कल्याणों के एड्रेस पर, कल्याणों के संकेत पर, स्थानों पर, क्रियाओं में आपको उलझना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। जहां से और जैसा भी कल्याण होगा आपका एड्रेस पूछ के आ जाएगा। स्वस्तिमान स्याद्। और प्रहलाद कहते कैसे? उदाहरण अपना ही दिया, यथा वयम, जैसे हम। कौन सी आपत्तियां नहीं थी प्रहलाद के ऊपर? परंतु ये सारी आपत्तियों में प्रहलाद जी क्या करते थे? प्रहलाद भणे रामा कृष्ण गोविंद। ये तो कथा में बैठकर बुलाता है कोई तो बोलना आसान होगा, परंतु प्राण निकल जाए ऐसी परिस्थिति में करके देखो। प्रहलाद भणे रामा कृष्ण गोविंद। अभी बैठे हो और एक बिच्छू खाली निकले, बिच्छू जानते हो ना? अच्छा, एक बिच्छू खाली निकले, काटेगा तो मार तो नहीं देगा, कम से कम थोड़ा दर्द कराएगा, पर तो बिच्छू निकलते ही आप क्या करोगे? मैया आपके पैर के नीचे आ गया है देखो, तो फिर क्या होगा? प्रहलाद भणे रामा कृष्ण, याद आएगा? करते रहोगे, उठ के भागने लग जाओगे। प्रहलाद जी सारी परिस्थितियों में भाग नहीं जाते थे, गाते रहते थे, प्रहलाद भणे रामा कृष्ण। निश्चिंत हो गए थे, निश्चित रीत से। डर नहीं था, भय नहीं था, चित्त कहाँ था? प्रहलाद भणे रामा कृष्ण। ए बिच्छू में भी प्रहलाद को किसके दर्शन होंगे? उसके भगवान के। बिच्छू में भी, अरे मदमस्त हाथी मारने को आएगा, प्रहलाद को क्या दिखाई देगा? प्रहलाद भणे रामा कृष्ण। हाथी आएगा तो उसको उसका भगवान दिखाई देगा, फिर वो डरेगा और रोएगा। अगर ये सिद्ध हो गई दशा तो क्या होगा? हम भी प्रहलाद जैसे स्वस्तिमान, कल्याण हो जाएगा। आपको शांति सुख खोजने जाने नहीं पड़ेगी। छोड़ो शांति सुख को, सामान्य कोटि की बात, प्रसन्नता पल पल में उमड़ रहेगी। अंतःकरण में से बाहर प्रसन्नता ढूंढने के प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे। प्रहलाद प्रसन्नता ढूंढने का प्रयत्न करते थे कि प्रसन्नता प्रहलाद को ढूंढ रही थी। हर हालत में कितनी भी प्रतिकूलता होने पर भी प्रहलाद जी पीड़ित नहीं रहते थे, उब नहीं जाते थे, थक नहीं जाते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे, और सामने कोई शरारत भी
नहीं करते थे। प्रहलाद बने राम कृष्ण, ये क्या है? एक स्वस्थ मनोदशा। अब मैं कहूं कि स्वस्थ मनोदशा में शांति मिलती है। स्वस्थ मनोदशा से आगे बढ़कर एक प्रसन्न मनोदशा है जो भगवान के कारण ही प्राप्त हो सकती है। मन लग गया था तो क्या करते थे? हर हालत में प्रसन्न अगर रहना हो, स्वस्थ मन से यथा वयम, तो ये उपाय है। भजन मुकुंद चरण, भगवान कृष्ण के चरण को भजो। मर्यादा भक्त है ना, इसलिए चरण को भजन करने का कहता है। भजन मुकुंद चरणम, ये चरण भक्ति मर्यादा भक्ति होती है, और मुखाम्बुजा भक्ति ये पुष्टि भक्ति होती है। अक्षणवताम, बोलो, श्लोक आता है ना, बोलो। जरा अर्थ सोच के, लालन को नजर सामने रख के वो क्या बोलती है गोपीजन समझ के बोलो तो सही। अक्षणवतां फलमिदं न परं वेदामः सख्य वक्त्रं मुकुन्द यैर्वा निपेतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। क्या कहती है समझ गई गोपीजन? फल है हमारा। अक्षणवताम फलम इदम, अक्षणवान जो इंद्रिय वाला है, जो आंख वाला है, उसका फल इससे बढ़कर हम नहीं जानती है। श्रुतियां कहती हैं, गोपांगनाएं कह रही है, अगर आपको आंख मिली है, अगर आपको इंद्रियां मिली है, फल क्या है? दुनिया को देखना, दुनिया का अनुभव करना, दुनिया की सुंदरता को देखना, स्त्री की हो या प्रकृति की हो, उसको देखना, ये आंखों का फल होता है क्या? क्या फल है? कपिल ने कहा था, कर्दम ने कहा था, तपस्या के पश्चात भगवान प्रकट हुए न, तृतीय स्कंद में 21वें अध्याय में, सांसेद्यमक्ष्णो स्तव दर्शनन्नः। हमारी आंखों की सफलता हो गई आज महाराज। कर्दम कहते थे शुक्ल नारायण भगवान की स्तुति करते हुए। मिला? तीसरा स्कंद 21वां अध्याय कर्दम उवाच में होगा। भगवान प्रकट हो गए और कर्दम ने कहा स्तुति करते हुए, नहीं मिलता है? सांसेद्यमक्ष्णो स्तव दर्शनन्नः। मिला है तो सही ना? ठीक है, 13वां। तो सांसेद्यमक्ष्णो, ये आंख दोनों, उसकी उत्तम प्रकार की सिद्धि, सफलता क्या है? तव दर्शनात्, आपके दर्शनों से हो गई। भगवान का दर्शन यही नेत्रों की सफलता है। जिस नेत्रों से भगवान के दर्शन न हुए, ये नेत्र नेत्र नहीं है, क्या है? बरहायिते, कहाँ है श्लोक? बरहायिते ते नयने नराणाम। द्वितीय स्कंद में कहीं मिलेगा? कहाँ है? गुड़िया पत्ते पलटाते रहने का। कहाँ है श्लोक? बरहायिते ते नयने नराणाम। कहाँ मिलेगा? तीसरे अध्याय में देखो, द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय, और खुद निकाल। बरहायिते, मयूरपिच्छ की तरह आचरण करते हैं, मयूरपिच्छ तुल्य हैं। नयने नराणाम, दो आंख कितनी भी सुंदर हो, अंजन आजी हुई हो, मृगाकार हो, लंबी विशाल सुंदर आंख हो, अंजन आजे हुए हो, फिर भी अगर भगवान के दर्शन नहीं किए नेत्रों ने, तो क्या है? बरहायिते ते नयने नराणाम। क्या गुड़िया है कि नहीं? तो बोलना नहीं है कि पढ़ने को आता नहीं है? अरे 22 23 बोलना शुरू कर।
क्या लिखा है? मिला ना? बरहायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। क्या कहते हैं? लिंगानि विष्णो हो, भगवान विष्णु के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म श्रीमुख आदि भगवान के चिन्ह, भगवान के स्वरूप, इसके दर्शन अगर नेत्र न करे तो कैसे हैं? बरहायिते, बरह मयूर पिच्छ होता है, तत्तुल्य है। मयूर के पिच्छ में आपने देखा है कि चांदला जैसा होता है, गोल गोल बीच में चंद्रिका तो देखिए ना, मयूर पिच्छ, उसमें क्या होता है? आंखों की तरह चिन्ह होते हैं ना। तो बस कितनी भी आंख सुंदर हो, अंजन किया हो, अरे चश्मे भी अच्छे पहने हो, सब मिलाकर क्या हुआ? ये आंखों का एक स्वरूप कैसा है? बरहायिते। अच्छा तो लगता है, परंतु बरह ये मयूर पिच्छ जैसे जड़ है, ऐसी तरह से आंख भी जड़ है सुंदर होने पर भी। कब तक? लिंगानि विष्णुर न निरीक्षतः। आंख भगवान के चिन्हों का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के श्रीमुख का दर्शन न करे ना, मयूर पिच्छ के चांदला की तुल्य है। इसलिए आंखों का फल क्या? कपिल ने, कर्दम ने इसलिए कहा सांसेद्यमक्ष्णो। मिला? फिर भूल गई? तीसरा स्कंद 21वां अध्याय चलता है। सांसेद्यमक्ष्णो स्तवदर्शनन्नः। आपके दर्शनों से हमारे नेत्र की आज सफलता हो गई, हमारे नेत्र कृतार्थ हो गए। सफलता कब हुई नेत्रों की? मतलब नेत्रों का फल क्या है? हाँ, वाह वाह, प्रभु के दर्शन। प्रभु के दर्शन नेत्रों का फल है। और इसलिए श्री गोपांगना ने कहा अक्षणवताम फलमिदम। आता कि नहीं? आगे बोलना है तो बोलो। देखो क्या बात है, क्या श्रुतियां कह रही हैं। वयम न विदामः, हम नहीं जानती हैं। अरे क्या नहीं जानती हो? फलम, फल को। किसे? परम, इससे परम। अतः परम, इतः परम। ये किससे पर? वक्त्रम व्रजेश सुतयोः। व्रजेश के दो बेटे, इसका एक मुख। समझ गई? व्रजेश सुतयोः द्विवचन है। ब्रजेश नंद बाबा, उसके बेटे कितने? अच्छा, दो है ना। नंद बाबा के बेटे कितने? आपको पता नहीं है? कथा नहीं सुनती हो? नंद बाबा के बेटे कितने? हाँ, बेटे नहीं है। अच्छा, आपको पता कि जो ब्रज में रहती है उन लोग को पता। आपने नंद को देखा भी नहीं है, आपको क्या पता है? जो नंद के गांव में रहती है वो गांव वाली लोग कह रही है अक्षणवतं फलमिदं परं विदाम सख्य पशो ननु निवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोः। व्रजेश सुतयोः द्विवचन है। व्रजेश के दो बेटे। अच्छा, वो व्रजेश के बेटे हैं ना, नंद के बेटे हैं ना, नंद के हैं। अच्छा अच्छा, नंद का बेटा है बलराम के वसुदेव का? कहते हैं, है नहीं ना, तो कहते हैं, ऐसा लिखा है श्लोक में। हाँ? अरे वाह, बालयो हो अनयो हो कहा है, बेटा नहीं कहा है। वहां दो बालक कहे हैं। बालक का बेटा होता है। रास्ता में कोई जाता हो, ये बालक अच्छा है, तो बालक का क्या अपना बेटा हो गया? तो नंद ने कहा, वाह दिनकर जी, प्रयत्न तो बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। हाँ, तो नंद ने कहा था बालयो हो अनयो हो संस्कारान कर्तुमर्हसि। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में आचार्य गर्ग के पास में नंद जी ने यह कहा था अनयो हो बालयो हो, ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बालक हैं, इसके संस्कार आप करने योग्य हो, करो महाराज। तो दो बालक कहे थे यार, पुत्र कहाँ कहे थे मेरे हैं बेटे। नंद जी जानते थे एक मेरा है और एक वसुदेव जी का है। रोहिणी जी आई है ना गुप्तवास में, तो रोहिणी जी का बेटा है, मतलब किसका हुआ? रोहिणी
तो वसुदेव की पत्नी है, तो किसका बेटा हुआ? और गुप्तवास में अपने घर में आई है तो रहती है, तो किसका बेटा हो गया? नंद तो जानते कि गुप्तवास में रहती है और उसका बेटा है, इसलिए समझ गए। नंद ने कहा है कि मेरे 2 बेटे हैं। ये तो गोपी जी कहती हैं ब्रजेश सुतयो हो, ब्रजेश के 2 बेटे हैं। और इससे आश्चर्य कहूं, 2 बेटे के बीच मुंह एक ही है। आजकल अखबारों में कभी आता है ना, 2 बच्चे एक साथ में जुड़े हुए शरीर वाले जन्म लेकर आते हैं, ऑपरेशन करके अलग करने पड़ते हैं। ट्विंस में शायद ऐसा होता होगा, जुड़वे भाई में या बहनों में। तो ऐसे जुड़वे भाई थे, और जुड़वे भाई होते हुए भी क्या उसका मुंह अलग नहीं किया होगा, शरीर अलग नहीं किए होंगे? तो 2 शरीर और 1 मुंह देखा है? 1 प्राण वपु 2 ही तो देखा है श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी को आश्लेष के स्वरूप में, ठीक है। 1 प्राण है, शरीर 2 है, ये तो युगल स्वरूप में होता है। परंतु यहां शरीर 2 और मुंह 1। ये तुम्हारा गोपी गीत क्या, कौन सा गीत है? वेणु गीत, समझ गए? ये वेणु गीत है। उसमें कहा है, जहां वर पदार्थ का निरूपण गोपीजन कर रही है, नटवर वपु में से ये है। कैसा है? अक्षणवतम फलमिदम, आंख वाला का यही फल है। क्या? वक्त्रम, मुख। समझ गए? पुष्टि फल क्या है? भगवान का श्रीमुख। मेरे को तो इतना ही काम है, यहाँ क्यों 2 मुख है, क्यों 1 ही कहा है, शरीर 2, समाधान मेरे को नहीं करना है। आपको क्या करूं? क्यों करें? मेरे तो मुंह से काम था ना, फल क्या है? तो मुंह फल है, बस इतना बताना है। ये तो प्रासंगिक बात आ गई तो आपको कह रहा हूं। वक्त्रम व्रजेश सुतयो, आपको समझ तो पड़ती है ना। मैं कहता हूं कि कठिन लगता है बहुत। हाँ, क्या कठिन है? मैं कहता हूं सुनते हो ना, सुनता है समझते हो ना, तब कठिन क्या रहा? कठिन क्या रहा? यार आप होशियार आदमी हो। क्या? अच्छा, कहीं की समझ में नहीं आती तो कोई बात, प्रयत्न करते हैं अपन समझने का। तो 2 शरीर और 1 मुंह की कथा है ये। तो आपने कभी नहीं सुनी है क्या गुड़िया लोग? कभी नहीं सुनी है कथा? वक्त्रम व्रजेश सुतयो हो, ऐसी गंभीर कथा है लच्छू है तो भैया, है ना। वक्त्रम, फल क्या है? वक्त्रम, ये मुख किसका? व्रजेश सुतयो हो, व्रजेश के 2 बेटा, उसका 1 मुख, यही तो फल है। 2 मुंह वाला 1 बेटा नहीं है, 2 बेटे मिलकर 1 मुंह है। अनुवेणु जुष्टम, कैसा मुंह? शिशुपाल को मारने के वक्त जैसा था ये मुख नहीं, कंस को मारते वक्त जैसा मुंह था ऐसा नहीं। अनुवेणु जुष्टम, अनुपश्चात वेणु, वेणु के पीछे रहा हुआ, मतलब वेणुवादन करता हुआ। जुष्टम, प्रीतिपूर्वक वेणु का सेवन करता हुआ, वेणु बजाता हुआ भगवान का मुख, यही पुष्टि मार्गियों का फल है। वेणुवादनशील भगवान है, वेणु बजा रहे, ये तो ब्रज के ठाकुर है। हाँ, ये पुष्टि मार्ग का सेव्य स्वरूप है। भजनीयो व्रजाधिपः, चतुश्लोकी में कहा ना महाप्रभु जी ने, सर्वदा, अरे क्या कितना कंठस्थ है आपको, तो धन्य है। सर्वदा सर्व, और सिद्धांत मुक्तावली में कहते हैं कृष्ण सेवा, लो तो कृष्ण सेवा सदा कार्या, वहां कृष्ण सेवा कही। और चतुश्लोकी में भजनीयो व्रजाधिपः, शास्त्र के सिद्धांतों से निष्पन्न है स्वरूप कृष्ण का, परंतु पुष्टि मार्गियों की रुचि है मधुर स्वरूप में, और मधुरता प्रकट की है व्रज में, इसलिए भजनीयो व्रजाधिपः। द्वारकाधीश, मथुराधीश, वैकुंठाधीश सब वंदनीय है, और भजनीय व्रजाधिपः, हमारा व्रजाधिप भजनीय है। भज सेवायाम, सेवा करने का स्वरूप पसंद आएगा आपको। भगवान के पीछे डोलना है कि भगवान आपके पीछे डोले, वो पसंद आएगा?
आप तय कर सकते हो, क्योंकि उसको पीछे डोलने की आदत हो गई है। व्रज में गाय चराने को जाता है तो आगे आगे गाय चलेगी कि आगे आगे लाला चलेगा? इत्थम शरत स्वच्छ जलम नवीशद। अरे बाबा, स गो गोपाल अच्युतः। जिस क्रम से वृंदारण्य में गोचारण के लिए प्रभु पधारते हैं, यही पूरा क्रम बताया व्यास ने। क्रमशः शब्द बोले हैं, सह ग गो गोपाल अच्युतः। तो पहले गाय गो, फिर ग्वारी गोपाल, और फिर अच्युतः बाद में भगवान। मर्यादा मार्ग में भगवान आगे आगे और पीछे पीछे सब, और यहां आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान। ये पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि का प्रभु है। भक्तों से आगे कभी वो चलता नहीं है, भक्तों से पीछे रहता है। मर्यादा मार्ग वाले और प्रवाह मार्ग वाले कहते हैं भगवान आगे ने अपने पाछड़, भगवान आगे और हम पीछे। किसी की मोटर में बैठा था, सिन्हा जी की फोटो लगी थी, लगा था मोटर में अपनी अपनी पसंदगी के फोटो, तो फोटा था, चित्र था, छवि थी। मेरे को लगा उस आदमी ने क्या उद्देश्य से फोटा रखा होगा गाड़ी में, दर्शन करने का रखता होगा, मन होगा, अनुसंधान करना होगा, भजन करना होगा, लगाया होगा। तो मैंने पूछा भैया ये गाड़ी में श्रीनाथ जी का चित्र क्यों लगाया है? महाराज जो तो बहुत जरूरी है। मैं तो खुश हो गया कि कितना प्रेम वाला भक्त है कि श्रीनाथ जी उसको जरूरी लगाना लगता है, बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्या जरूरी है वो तो बता। मैंने सोचा अभी कहेगा उसके बिना रहा नहीं जाता है, दर्शन का सुख मिलता है। उसने तो कहा अगर महाराज एक्सीडेंट हो जाए ना तो बीच में वो आगे और मैं पीछे, इसलिए श्रीनाथ जी एक्सीडेंट होने ही नहीं देंगे क्योंकि उसको पहले आना पड़े। इसलिए श्रीनाथ जी तक मैं तो चौंक पड़ा के ये श्रीनाथ जी का उपयोग, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे। जो जोखम आवे तो किसको मिलेगा पहले? मुसीबत आवे तो महाराज आपको लग जाएगी, बाद में हम सलामत है। पुष्टि वाला कहता है नहीं नहीं महाराज, आगे आगे हम और पीछे पीछे। भक्तों को अनुसरण करे ऐसा भगवान पुष्टि का भगवान है, और भक्त जिसका अनुसरण करे ऐसे भगवान मर्यादा का भगवान है। समझ गए? इसलिए अनुवेणु जुष्ट, वेणु सेवित मुखारविंद, ये इंद्रिय वालों का फल है। न परम विदामह, पर उत्तम, इससे उत्तम कुछ है ऐसा हम नहीं जानती है। कौन कह रही है? गोपांगना। कौन सी गोपांगना? ये श्रुति रूपाएं। और वेदों से, श्रुति रूपा मतलब श्रुति जिसका मूलभूत रूप था, ऐसी गोपांगना है। तो श्रुतियां जब बोल रही हैं कि ये मुखारबिंद से बढ़कर कोई फल नहीं है, तो श्रुति से आगे कोई ज्ञान वाला है क्या? दुनिया भर के ज्ञानी श्रुति के कारण ज्ञानी कहलाते हैं, श्रुति के ज्ञान से ज्ञानी हो जाते हैं। श्रुति के दो चार टुकड़े इधर उधर के आ गए और हो गए सब ज्ञानी। श्रुति प्रतिपादित भगवत स्वरूप को जानने वाले तो बहुत कम होते हैं। सारी श्रुतियों का समन्वय करे, अविरोध करे, वेदांत पढ़ा हो, ब्रह्मसूत्र आदि पढ़े हो, तो कुछ भगवत स्वरूप ज्ञान में आता है, श्रुतियों का तात्पर्य समझ में आता है। नहीं तो अपनी अपनी समझ के अनुसार खंडशः ज्ञान होता है, अखंड ज्ञान नहीं होता है। हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ हाँ, इसका कारण है ना, श्रुतियां मूलतः पढ़नी चाहिए। आजकल ये निकल गया है, मूलतः मूल ग्रंथ पढ़ने चाहिए। श्रुति क्या कहती है, श्रुति को पढ़ो पहले। और श्रुति क्या निर्देश करती है, कौन सा फल निर्देश करती है, ये फिर भागवत बताएगा। इसलिए श्रुति समझाने के लिए, श्रुति का यथार्थ स्वरूप दिखाने के लिए सब संप्रदाय के आचार्यों ने वेदांत भाष्य लिखे हैं। पहले के जमाने में वेदांत का अर्थ होता था उपनिषद। वेद के अंत भाग में वेद दो प्रकार से कहे जाते थे, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। पारस्कर ने कहा है
मंत्र संहिता भाग और ब्राह्मण भाग, जिसमें आरण्यक और उपनिषद आवे, सब मिलके होता है वेद। समझ गए? तो संहिता भाग में यज्ञों का विधान है, यज्ञोपयोगी मंत्र है, और उपनिषद भाग में ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान बताया गया है। समझ गए? ब्राह्मण भाग में आरण्यक और उपनिषद दोनों होते हैं। आरण्यक में विधि विधान यज्ञों के होते हैं, उपाख्यान भी होते हैं। समझ गए? ये सब मिलके होता है वेद। तो पहले जो उपनिषद भाग था उसको वेदांत कहा जाता था, परंतु बाद में आचार्य सब आए, व्याख्यान थोड़ा बदल गया, ब्रह्मसूत्र वो वेदांत में आए। जो ब्रह्मसूत्र व्यास ने बनाए और प्रवर्तमान किए, यही ब्रह्मसूत्र ऊपर आचार्य भाष्य लिखते थे। अब उपनिषद पर भी लिखे, गीता पर भी लिखे और ब्रह्मसूत्र पर लिखे। ये 3 प्रस्थान कहे गए थे भारतीय संस्कृति में। प्रस्थान का अर्थ है जहां से मुसाफरी का आरंभ होता हो, प्रस्थान, अथवा स्वयं मुसाफरी को प्रस्थान कहें। तो जहां से ब्रह्म की दिशा में विचारों का आरंभ होता है, यह प्रस्थान। समझ गए? तो वेद से आप विचारों का आरंभ करते हो, आरंभ है मात्र, हाँ, पहुंच नहीं गए, प्रवास का आरंभ किया है। तो ब्रह्म की दिशा में ब्रह्म प्राप्ति के, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए वाह विचारों का आरंभ श्रुतियों से होता है, गीता से होता है और ब्रह्मसूत्र से होता है। तो ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय हैं और चारों अध्याय में श्रुतियों का विभिन्न विभिन्न प्रकार से निरूपण किया गया है। पहले अध्याय में सारी श्रुति वाक्यों का समन्वय किया गया है। दूसरे अध्याय में अविरोध बताया गया है कि श्रुति परस्पर विरोधी विधान नहीं कर रही है। समझ गए? तीसरे अध्याय में साधन का निरूपण किया गया है, बोधकता है उसकी। और चौथे अध्याय में ये साधनों का क्या फल है श्रुति ने बताया हुआ, उसका निरूपण किया गया है अधिकार अनुसार। 4 अध्याय ब्रह्मसूत्र में, उसके पर प्रत्येक आचार्य भाष्य लिखते थे और हर एक आचार्य ने अपना मत ये तीनों ऊपर भाष्य लिख के तीनों की एक वाक्यता प्रस्थापित करते हुए बताए हैं। महाप्रभु जी ने उसमें श्रीमद् भागवत जोड़ा है। इसलिए वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, भागवत चारों की एक वाक्यता से जो फलित होता है वो सिद्धांत होता है। समझ गए आप बराबर? तो ये ब्रह्मसूत्र श्रुति वाक्यों का समन्वय करता है, अविरोध सिद्ध करता है, साधन रूप क्या है, स्वरूप ये बताता है और उसका फल भी निरूपण करता है। तो अगर समझना हो तो ये सारे शास्त्र पढ़ने तो चाहिए। समझ गए? दर्शन शास्त्र पढ़े नहीं तब ठीक ढंग से भागवत बैठे ही नहीं। दर्शन शास्त्र पढ़ने चाहिए। हाँ, हम तो दर्शन तो समझते हैं ना, दर्शन क्या है? श्री गोवर्धन शुक्रवार को आए, हो गए दर्शन श्री गोवर्धन। वो तो 8 दर्शन है और दर्शन शास्त्र 6 है। इसमें भी 2 प्रकार है, आस्तिक और नास्तिक। 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन भी हैं। नास्तिक किसे कहा जाए? भगवान को न मानता, उसका नाम बिल्कुल नहीं। भगवान में मानना हो तो मानो, न मानना हो तो न मानो। वहां न आस्तिक है न नास्तिक है, कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए? अच्छा, क्यों बताता हूं। भगवान क्या है? भगवान है क्या तुम्हारा गुड़िया? भगवान क्या है? भगवान क्या है बहन जी? भगवान क्या है? भगवान क्या है? क्या है भगवान? कहां से लाया भगवान को? क्या चीज है वो? लच्चू जी क्या है भैया? सुभाष क्या है भगवान? जो से है तो है, तो कहां से लाए? परंतु आया कहां से तुम्हारा भगवान? हमारा भगवान वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यः। सारे वेदों से मैं ही वेद्य हूं। कृष्ण इसलिए कहते हैं वेद वेद्य है हमारा भगवान। तो भगवान का प्रतिपादन वेद करते हैं और वेद से हम जानते कि भगवान है। वेद जिसका प्रतिपादन करे उसका नाम भगवान। मेरा और तुम्हारा प्रतिपादन वेद नहीं करता, इसमें भगवान नहीं है। जीवों का या जड़ों का प्रतिपादन वेद नहीं करता है, इसलिए न जीव भगवान है न जड़ भगवान है।
हाँ, भगवान में से जड़ और जीव दोनों हो सकते हैं, परंतु सारे जड़ और जीव मिलके भगवान नहीं हो सकते हैं। एक समुद्र में से अनेक लहरें हो सकती हैं और सारी लहरें मिलकर एक समुद्र तो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? समझ गए? लहरें तो ऊपर ऊपर, नीचे तो बहुत कुछ होता है समुद्र में, तो लहरों में ये नहीं होता है ना। इसलिए सारे लहर जैसे सारे जीव या सारे जड़ इकट्ठे हो जाए, एक ब्रह्म नहीं बन सकता है, जैसे एक सागर नहीं बन सकता है लहरों से, ऐसी तरह से हाँ, एक सागर में से अनेक लहरें हो सकती हैं, एक ब्रह्म में से करोड़ों जड़ और जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वो सब रूप बन सकता है, सब कर सकता है। समझ गए? ये अखंड स्वरूप जब समझ में आवे ऐसी दृष्टि से, हाँ, दर्शन की बात करता था तो पूरी कर दूं ये भी। तो 8 दर्शन आप जानते हो, इससे ही परिचित हैं प्राय करके बहुत कम लोग। फिर भी सबसे पहले दर्शन कौन से होते हैं? सुबह में मंगला, फिर हो गया पूरा। अच्छा, श्रृंगार, फिर ग्वाल, वाह वाह, फिर राजभोग, बहुत हो गया, फिर अरे वाह वाह, आप तो सब जानती हो। उत्थापन, फिर भोग, ओहो संध्या, फिर शयन। ठीक है, 8 दर्शन को आप जानती हो, वाह वाह वाह। और 8 दर्शन करने पर भी छोड़ो, कल मैंने दर्शन की बात बहुत बताई थी, आज फिर से नहीं करनी है, ठीक है? कल बताई थी दर्शन की बात। 8 दर्शन करने पर भी क्या हुआ? तद्दर्शन स्मररुज, पुलिंदी की बात में बताई थी ना, स्मररुज हुआ है, अंतःकरण में आतुरता जगती है। 8 दर्शन का नियम रखो, एक दर्शन ऐसे नहीं है जिसमें आपको आतुरता जगी हो, और जगी हो तो धन्यवाद है, कृतार्थ हो गए। छोड़ो ये 8 दर्शन की बात। 8 दर्शन की पात्रता तब आती है जब 6 दर्शन आते हैं। कौन से 6 दर्शन? इसमें आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार होते हैं ना। आस्तिक के बताऊं या नास्तिक के बताऊं? हाँ, कितने लोभी लोग हो यार, 2 सब बताओ। फिर पढ़ोगे कितने दर्शन? कोशिश करेंगे, कुछ न करना हो तब कहने का कोशिश करेंगे, और उसको पूछो कोशिश की थी? हाँ कोशिश की थी, किया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, ये कोशिश। हाँ, अच्छा, तो पहले आस्तिक बताऊं कि नास्तिक बताऊं? पहले नास्तिक। अच्छा, पहली बात यह है, ईश्वर में मानो या न मानो, आप वेद जो ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वेदों में न माने उसका नाम नास्तिक। वेद का प्रामाण्य जो न स्वीकारे, वेद में जिसकी श्रद्धा न हो, उसका नाम नास्तिक। पहली भ्रमणा ये दूर कर दो। ईश्वर ने न माने उसका नाम नास्तिक नहीं, पर स्वयं ईश्वर का जो प्रतिपादन करते हैं, ईश्वर को हमको ईश्वर के रूप में, भगवान को भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में जो प्रतिपादित करके सिखाते हैं, दिखाते हैं, ये हैं वेद। ये वेद से प्रतिपादित भगवान को हम जानते हैं, वेद बाह्य भगवान भी नहीं। समझ गए? इसलिए वेदों में जिसकी श्रद्धा हो उसका नाम आस्तिक। हो गया स्पष्ट बराबर? और न श्रद्धा हो तो नास्तिक। तो ऐसे नास्तिक 6 है, 4 बौद्ध है मतों में, बौद्धों के 4 भेद हैं। समझ गए? बौद्धों के 4 भेद हैं, एक विज्ञानवादी है, एक शून्यवादी है। 4 प्रक्रियाएं बुद्ध तत्वज्ञान में, बौद्ध तत्वज्ञान में जो बताई गई, ये 4 उसकी प्रक्रियाएं हैं। महायान, हीनयान 2 उसके भेद हो गए, और उसमें 2 प्रकार हैं ज्ञान के, और इसलिए मिलके कितने हो जाएंगे? बौद्ध के 4। फिर एक लोकायतिक, जिसके कहते हैं हम चारवाक। चारवाक का मत तो बहुत प्रचुर प्रचार में है, प्रत्यक्ष के बिना कुछ उसको प्रमाण नहीं है, हम देखे तो माने। हाँ, बच्चे भी कहते तुम्हारे भगवान को देखे तो माने। क्या है बताओ हमको? ये साबित ही नहीं चाहिए, साक्षात चाहिए, ये जिसकी स्वाभाविकता है, ये सब चारवाक हैं। उसमें भी 2 मत हैं, अधीत और धूर्त। छोड़ो ये लंबी लंबी चौड़ी बातों में क्यों उतरना है आपको सब दर्शन शास्त्रों की। तो ये चारवाक मत होगा।
और लोकायतिक। समझ गए? हो गए ना 6 नास्तिक मत में। अब आस्तिक 6 दर्शन। कौन से 6 आस्तिक? गुड़िया मैं तो भूल गया, बता। अरे वाह वाह, आता है तेरे को तो, वाह गुड़िया बेटा, धन्यवाद है। न्याय वैशेषिक, सांख्य के साथ क्या क्या आएगा? योग। सांख्य और योग, सबसे प्राचीन सांख्य योग है। सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यज्ञ की सारी मीमांसा विचार जैमिनी मुनि ने जिसमें किया वो है पूर्व मीमांसा, और ब्रह्म का विचार जहां व्यास महर्षि जी ने किया वो है उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र। मिलके 6 मीमांसा हुई, अतः 6 दर्शन हुए। समझ गए? पर एक बहुत गुप्त बात बता दूं, किसी को बताने की नहीं, खानगी है। मंजूर है? हाँ के ना तो बोलते नहीं आप लोग। ये बात बहुत खानगी है। आप हमारे हो, भागवत परिवार के हो, सब हो ना, भागवत सुनते हो तो भागवत परिवार के हो ना, इसलिए बताता हूं। गुप्त बात है, किसी को मत बताना। वचन देते हो? कह नहीं देने की, बहुत गुप्त है। कौन सी बात बताता था मैं ही भूल गया। गुड़िया क्या बताता था? अब ये दर्शन बताने के बाद, दर्शन की एक बात कहूं, 2 बात कहूं कि एक बात कहूं? अब खानगी, आपका तो लोभ बढ़ता चलता है। संतोष रखो ना, जितना जानते हो इतने में। 2 रहस्य की बात है। दर्शन का अर्थ प्रत्यक्ष होता है। दर्शन शब्द साक्षात्कार रूढ़। दर्शन शब्द साक्षात्कार के अर्थ में होता है, जो देखते हो दर्शन करते हैं कहते हैं, ठीक है। परंतु 6 दर्शन में कोई भी साक्षात्कार कराता नहीं है। 6 दर्शन में एक भी दर्शन आपको ब्रह्म साक्षात्कार, कृष्ण साक्षात्कार कराने वाला नहीं है। अरे आस्तिक में भी, समझ गए? दर्शन का वहां अर्थ है ज्ञान। सारी भाषाओं में, केवल संस्कृत में नहीं, जितने जितने देखने वाचक क्रियापद हैं, दर्शन वाचक क्रियापद हैं, सब ज्ञानार्थक हैं। इंग्लिश शब्द में बताऊं आपको पहले, SEE क्या होता है बेन? हाँ क्या? SEA नहीं, SEEA। SEE सी मतलब जी? चौक्कस आपको इंग्लिश आता है? मेरे को कच्चा आता है, इसलिए पूछता हूं, फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। भैया SEE क्या? चौक्कस? अच्छा, इंग्लिश पक्का आता है ना आप लोगों को? तो मेरे को कच्चा आता है, इसलिए आपसे पूछता हूं, आपको पक्का आता है ना? दिनकर जी भैया, SEE का अर्थ क्या है? देखना। अच्छा, अब कोई 2 आदमी बात करते हैं, बात करते करते किसे SIC मतलब क्या हुआ? ये SEA है ना, IC में SEA होगा तो ना, चाहे वो तो नहीं है, वो भी SEE है ना, तो SEE अर्थ क्या हुआ? IC मतलब जी? अच्छा, अंडरस्टैंड। कहां अंडर और स्टैंड? ठीक है, मैं समझ गया। तो सी तुम्हारा देखने का, टू सी क्रियापद है, देखना। पर तो यही सी तुम्हारा ज्ञानवाचक हो गया ना, टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी भाषाओं में दर्शनवाचक जितने भी क्रियापद हैं वो सब ज्ञानवाचक हो जाते हैं। अच्छा, હું જોઈ લઈશ, गुजराती में देखो, હું જોઈ લઈશ એટલે अभी नहीं देखता है, अंधा है क्या? देखता है मतलब मैं सोचूंगा इसके बारे में, देख लूंगा तेरे को, है ना? हाँ, समझ गए बराबर? सारी भाषाएं जितनी जितनी भी आपको आती हो, देखना दर्शनवाचक जो क्रियापद है वो ज्ञानवाचक हो जाते हैं। इसलिए यहां 8 समा के जो दर्शन करते हो साक्षात्कार होता है,
साक्षात दर्शन होते हैं, स्वरूप दिखाई देता है। 6 दर्शन में कुछ दिखाई देता नहीं है, समझ में आता है। इसे दर्शन शास्त्र है ज्ञान। समझ गए? मैं बहुत विस्तार से आपको कुछ जरूर नहीं इसलिए नहीं बताता हूं, मोटी मोटी बात बता देता हूं। बाकी क्यों ये दर्शन शास्त्र है ये भी एक प्रश्न है। शास्त्र क्या है वो भी समझने की बात है। छोड़ो ये बात अभी, सब कभी देखेंगे। हैं? तुम्हारा विषय नहीं तो भक्ति कहां से आएगी? समझ गए? इसलिए कहां तक आए अपन? जो दर्शन शास्त्र हैं वो ज्ञानार्थक हैं। वहां दर्शन शब्द ज्ञानार्थक है, यस आई सी जैसा। समझ गए? हाँ, तो ज्ञान है। तो ज्ञान परोक्ष होता है या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, देखते हो आंखों से, छूजो हाथ से, परोक्ष है। तो ये सब ज्ञान परोक्ष हो गया है। सब समझ गए? ये दर्शन शास्त्रों से 6 दर्शन पढ़ने पर भी कोई एक दर्शन नहीं है जिससे भगवान के दर्शन होते हो। कैसे दर्शन शास्त्र? एक अंधे लोग, अंधे होते हैं ना, आंख के बिना के लोग इकट्ठे किए और हाथी के पास में ला दिए। हाथी बताया भाई ये हाथी है, देखो कैसा है। तो किसी ने पूछ हाथ में आई, फिर आया, कैसा है हाथी? रस्सा जैसा है। किसी के हाथ में पैर आ गए, कैसा है हाथी? खंबा जैसा है। और किसी के हाथ में कान आ गए, कैसा है हाथी? सुपड़ा जैसा है। क्या बोले आपको? यूं यूं करते अनाज साफ करने के लिए क्या बोलते हैं? सुपड़ा ही बोलते। आप भी ऐसा ही है ना? आप भी ऐसा ही मतलब अच्छा है, सुपड़ा है बेचारा, साफ सुफ करता है, कचरा अलग करता है, उत्तम को स्वीकार लेता है। तो सुपड़ा जैसा वो सब बुरा क्या है? ठीक है। तो ये अंधों ने जो बताया, समझ गए ना? तो हाथी डोरी जैसा है, रस्सा जैसा, थाम खंभा जैसा, कि सुपड़ा जैसा? और सूंड हाथ में आएगी तो सांप जैसा। कैसा है? सबको मिलाओ, बस मिलाने से जो होता है वो हाथी है। समझ गए? तो दर्शन शास्त्र आपको पूरा हाथी नहीं बताएंगे, भगवान के एक एक अंशों का वो प्रतिपादन करता है। आइए पूरे भगवान देखने हैं। हाँ? दर्शन शास्त्र से नहीं, पर तो दर्शन शास्त्र पढ़ो और बाद में कृष्ण दर्शनम श्रीमद् भागवतम। आपको कृष्ण दर्शन करने हो तो भागवत आपको कृष्ण दर्शन कराएगा। पूरे के पूरे कृष्ण ज्यों के त्यों, जैसे भी कृष्ण हो ऐसे कृष्ण आपको भागवत समझा देगा। इसलिए मैं कहूं श्रीमद् भागवतम एकम वर्तते कृष्ण दर्शनम। कृष्ण का ज्ञान भी करावे और कृष्ण का साक्षात्कार भी करावे। यह है भागवत। भागवत पढ़ो सर योग्य रीति से तो भगवान में प्रेम होगा और प्रेम से भगवान प्रत्यक्ष होंगे, प्रेम से ज्ञान भी होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, गीता में कहा है ना 18वें अध्याय में। तो ज्ञान, भक्ति से मेरा ज्ञान होता है। जैसा भी हूं, जो भी हूं, जितना भी हूं, तत्वतः, तत्वतः जो ज्ञान होता है वो भक्ति से होता है। और भक्ति कहां से लाओगे? प्रेम कहां से लाओगे? भागवतात। भागवत के सेवन से आपको भगवान में प्रेम होगा। तो भागवत भगवान का परिचय भी कराता है और भागवत भगवान को प्रत्यक्ष भी कराता है, साक्षात्कार भी कराता है। ऐसे भागवत को छोड़कर कहां जाए? इसलिए मंगलाचरण में व्यास जी ने कहा किम वा परैहि, अगर आपको भागवत मिल गया तो और ग्रंथों से आपको क्या प्रयोजन है? न पढ़ो तो नुकसान नहीं, और पढ़ो तो विशेष प्राप्ति नहीं। भागवत से भगवान मिल गया, फिर अधिक क्या है? इसलिए किम वा परैहि, महर्षि व्यास कह रहे हैं और शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? अगर आप को भागवत मिल गया, भागवत से भगवान जान लिए और भगवान को पा लिए, फिर क्या बचा? इसलिए श्रीमद् भागवतम कृष्ण दर्शनम। मैं तो कहूं श्रीमद् भागवत कृष्ण दर्शन है। दर्शन के 2 अर्थ लगाई देना अभी। कृष्ण दर्शन कृष्ण ज्ञान और कृष्ण दर्शन कृष्ण का साक्षात्कार।
तो कृष्ण की समझ भी भागवत से मिलेगी और कृष्ण का साक्षात्कार भी। और उसमें भी अब फल कौन सा है? कृष्ण तो मिल गए, फल कौन सा है? अक्षणवतम फलमिदं न परम विदाम। हे सखियां, हम श्रुतियां कहती हैं, अब तो समझ गए श्रुतियां जो यथार्थ वेद का भगवत स्वरूप का प्रतिपादन करती है, ये श्रुतियां कह रही है परस्पर में सम्मति के लिए, सखियां सुनो, मतलब कि हम प्रताड़ना नहीं करते हैं, यही है ना, बराबर कहते हैं ना, ये सम्मति मांग रही है। सखियः शृणु विचार्यताम, क्या क्या? अक्षणवताम फलमिदन्न परम, आंखों वाला का, इंद्रियों वाला का यही फल है, इससे बढ़कर हम कुछ जानते नहीं है। जब श्रुतियां नहीं जानती है तो और कौन जानता है? स्वयं भगवान को अपन को जनावे वो श्रुतियां है। श्रुति जब कहती है न विदामः, हम नहीं जानती हैं, तो वेद जब नहीं जाने तो इसके बढ़कर कौन जानता है? समझ गए? अर्थात है ही नहीं, भगवान के श्रीमुख से बढ़कर कोई उत्तम फल है ही नहीं। आंख वाला के लिए, इंद्रिय वाला के लिए, हाँ, अक्कल वाला के लिए और कोई फल नहीं है। कौन सा फल है उत्तम? उत्तम सर्वोत्तम। वक्त्रं व्रजेश सुतयो, अब फिर आकर खड़े हो गए वहां। व्रजेश के 2 बेटे और 1 मुंह, ये नहीं समझे तब तक कैसे समझेंगे कि कौन सा मुंह फल है? ब्रजेश के 2 बेटे हैं, क्यों? भगवान कृष्ण का आवेश बलराम में है, तो आवेश और आवेशी एक माने गए हैं। समझ गए? लौकिक में बिल्कुल हीन उदाहरण बताऊं कि आप भूत प्रेत तो जानते हो, मानते हो? भूत प्रेत है ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? अच्छा, और भागवत पढ़ते हो? तो तुम्हारा धुंधुकारी प्रेत हुआ था कि नहीं? तो धुंधुकारी प्रेत की कथा तो भागवत की महात्म्य में है ना, ठीक है। और भूत प्रेत आदि योनि भी तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में 8 प्रकार के देव बताए, वहां बताई है। तो ये देव में आवे, भूत प्रेत आदि राक्षस आदि सब देव योनि में है। हाँ, रामायण में भी है ना, भूत का उल्लेख का नहीं आता है। अच्छा, तो डरना मत। हाँ, कोई हॉरर नहीं अपन बता रहे हैं कि कर रहे हैं। भूत की बात क्यों की भैया? अच्छा, मैं भूल गया तो याद रखना, कहीं से कथा भूल नहीं जाए, अपन गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये भूत आप जानते हो स्वयं आकार वाले नहीं होते हैं, बताते हैं, और किसी में प्रवेश भी करते हैं। तो भूत ने किसी में प्रवेश कर दिया, अब भूत निकालने वाला क्या करेगा? जो कोई उपाय करेगा तो किसके लिए? वो व्यक्ति के ऊपर। किसको प्राप्त होगा? भूत को। वो भूत कहेगा मेरे को चने खाने हैं, तो किसको खिलाने का? भूत को, व्यक्ति को। कौन खा जाएगा? वो शीरा खाना है तो भूत खा जाएगा शीरा। वो व्यक्ति बेचारा भूखा भूखा रहेगा, भूत खा जाएगा। हाँ? ये भूत लगे ना, ऐसी तरह से बिल्कुल हीन उदाहरण मैंने कहा, जल्दी समझ में आवे इसलिए। हाँ, ठीक इसी ढंग से भगवान का आवेश किसी में हो गया, वो जो कुछ करता है वो भगवान करते हैं। कई आवेश अवतार भी है ना, नृसिंह प्रभृति आवेश अवतार में है। हाँ, वाह वाह वाह, अरे भागवत का अभ्यास करता है भैया। पृथ्वीराजा भी आवेश अवतार है, वाह बहुत सुंदर। पृथ्वी भी आवेश अवतार है। जब तक आवेश है भगवान का, तब तक पृथ्वी का दोहन करना सब भगवत कार्य करेंगे, और आवेश निकल गया फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे पृथ्वीराजा भी, सनत कुमारों से पूछ करके। बहुत सुंदर, पृथ्वी भी आवेश अवतार है। तो आवेश है अग्नि का, लोहे के गोले में अग्नि जैसे तपा के आग जाए, आवेश होता है, फैल के रहता है। ऐसी तरह से भगवान भी जिसमें रहता है उसमें भगवदावेश होता है, भक्तों में भी भगवदावेश होता है। और भगवदावेश में जो कुछ करे वो कौन करता है? भक्त नहीं करते हैं, कौन करते हैं? भगवान करते हैं। किसी को आशीर्वाद दे दे तो कौन, किसने दिया? जैसे कि आप वैष्णव जानते हो, गदाधर दास ने माधव दास को कहा तेरे को दृढ़ पुष्टि भक्ति हो जाएगी, है ना वार्ता? आप वैष्णव हो तो जानते हो ना।
तो दृढ़ पुष्टि भक्ति हो जाएगी। किसने कहा? माधवदास ने भक्ति दी कि भगवान ने अंदर से? तो भगवान ने भक्ति दी। और किसी को शाप दे दे तो वो भी कौन देगा? अंदर से रहे हुए भगवान ही करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने कहा भागवतार्थ प्रकरण निबंध में, भगवान भक्त द्वारा ही वह सर्वम विदधाति, ये सिद्धांत हो। भगवान भक्त द्वारा सब कुछ करते हैं, यह सिद्धांत है भक्ति मार्ग का। भक्त को द्वार बनाते हैं और अंदर आवेश किसका रहता है? भगवान का। तो कौन काम करता है अभी? भगवान। अरे शंकराचार्य जी की बात बताऊं, शंकराचार्य जी को मारने का प्रयत्न किया गया। वो तो दुश्मन तो सबके बड़े बड़े आचार्यों के भी होते हैं, राजकारण में भी होते हैं। तो ये जमाने में शंकराचार्य जी बौद्ध धर्म के सामने प्रचुर प्रचार कर रहे थे वेदों का, अपने रीत से, अपने ढंग से। किसी ने प्रयोग किया शंकराचार्य जी को मारने के लिए, कापालिक लोग आए, मारने का प्रयत्न करने के लिए आए थे। और इसके वक्त शंकराचार्य के पास में उसका शिष्य था पद्मपाद। क्यों पद्मपाद नाम हुआ वो भी एक कथा है, छोड़ो अभी तो नहीं करना ही है। तो पाद जिसके चरण रखे रखे और पद्म प्रकट हो गए, दोनों को कहा था पद्मपाद। गुरु की सेवा के लिए दौड़ता आया था गंगा के पूर्व के ऊपर, और जहां जहां पैर रखे वहां वहां पद्म प्रकट हो जाते थे। गुरु बल से, गुरु कृपा बल से, गुरु के विश्वास के कारण हो गया पद्मपाद। नृसिंह का उपासक था। उसने देखा कापालिक लोग शंकर को मारने को आए हैं, इतना क्रोध आ गया। और नृसिंह का आवेश था, तो कौन आ जाएगा? नृसिंह का उपासक था, तो किसका आवेश हो गया? नृसिंह का। तो ये पद्मपाद में नृसिंह का आवेश हो गया और तुरंत आया। नृसिंह ने जैसे नख से चीर दिया था ना, नख से मार दिया उसने वो मारना वाला को, और आवेश उतर गया। अरे अरे ये क्या बेचारा मर गया? ये पद्मनाभ बोलेगा, पद्मपाद कहता है। क्यों? आवेश नृसिंह जी ने आया, नृसिंह जी का आया, तो नृसिंह जी नख से असुर को मारे, ऐसे नख से चीर दिया दुष्ट को जो मारने को आया था। आसुर आवेश, ये क्या है? आवेश। व्यक्ति में भी कभी आसुर आवेश आता है, कभी भगवद आवेश आता है। आवेश तो जानते हो ना, कभी क्रोधावेश आता है, कभी कामावेश आता है। तो हर प्रकार के आवेग मन में जो आ जाए, आवेग ये आवेश है। लौकिक में अंतःकरण में जो फैल जाए, सारे व्यवहार में वही देखा जाएगा। ये फैल जाने वाले आवेग वो लौकिक आवेश होते हैं। और भगवान भी अंतःकरण में प्रकट हो जाए, फैल जाए सारे व्यवहारों में, वाणी में, विचारों में, वर्तन में, क्रियाओं में, तो ये आवेश भगवान का है। और भगवद आवेश में जो किया जाए वो स्वयं भगवान ने की हुई क्रियाएं होती हैं, व्यक्ति नहीं करती हैं। समझ गए? तो भगवद आवेश, क्यों भगवद आवेश कहा था? भूल गया मैं तो। अच्छा, हाँ, अब आप याद रखते हो बराबर। मैं भूल जाता हूं तो मेरे को बता दे तो बहुत धन्यवाद है। अब भगवान कृष्ण मूल रूप है और दाऊ जी में उसका आवेश है। तो दाऊ जी कौन है? आवेश। और आवेश और आविष्ट, उसमें क्या फर्क है? ये तो एक रूप है, जो करेगा वो करेगा। इसलिए धनुकासुर को किसने मारा? बलराम ने। दशम स्कंद में सारी लीला किसकी है? बलराम की, कृष्ण की। क्या वध वध वध? अरे सब जगह बलराम जी असुरों को मारते, तो पुंदा किसने मारी? तृणावर्त किसने मारा? वत्सासुर किसने मारा? तो ओ मैया, ऐसा थोड़ा है जहां जहां असुर को मारते हुए बलराम है। कृष्ण भी असुरों को मारते हैं, बलराम से मरवाते हैं। परंतु बलराम में कृष्ण का आवेश है, इसलिए बलराम ने जो किया वो किसने किया? कृष्ण ने किया है। इसलिए धैनुक प्रभृति भी कृष्ण ने मारे हैं। इसलिए दशम स्कंद में कृष्ण की लीला है, बलराम की नहीं। ये पूरा शास्त्रार्थ है उसमें, समझ गए? नहीं तो बलराम करे तो बलराम की लीला कहनी चाहिए, और दशम का स्कंद में तो निरोध लीला कृष्ण की है। इसलिए आवेश आवेशी के कारण एक रूपता है। इसलिए बलराम में कृष्ण का आवेश होने से, कृष्ण नंद का बेटा होने से, समझ गए आप? कितने बेटे हैं नंद के? 2।
परंतु गोपीजन को मुख्यता एक की है, आविष्ट की ही, इसलिए आवेश का मुख्य एक है, मुख भी एक है, इसलिए वक्त्रम व्रजेश सुतयो रनुवे, समझ गए बराबर? अभी वेणुजुष्ट मुख्य स्वरूप कृष्ण का है, बलराम जी गौण है वहां, इसलिए कृष्ण में आसक्ति गोपीजन की है, बलराम में नहीं। इसलिए वक्त्रम व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम, ब्रजेश के दो बेटा, उसका एक मुख, समझ गए ना? कृष्ण का जो अनुवेणु जुष्ट हैं, वेणु से सेवित हैं, यही परम फल है, यही परम बल है, यह पुष्टि मार्ग। पशु ननु निवेशयतोर्वयस्यै, सखाओं के संग पशुओं को, गायों को, भैंसों को चराता हुआ, हरिणियों को चराता हुआ वन में घूम रहा है, वृंदावन में प्रवेश सबको करा रहा है, वृंदावेश में चरवाहों के साथ ये चरा रहा है अपनी धेनुओं को, यही परम फल है। किसमें? पुष्टि भक्ति में। किसमें? पुष्टि भक्ति में। परंतु तो पुष्टि भक्ति तो एक स्वतंत्र भगवान दे तब मिले, शास्त्रानुकूल भक्ति कौन सी कही गई? मर्यादा भक्ति। और मर्यादा भक्ति का स्वरूप उसका नाम कुंता जी, और पुष्टि का भक्ति का स्वरूप उसका नाम, मैंने कहा था कल कि घर से कुंता जी को खोज के आना। आपको घर से कुंता जी मिली भैया? थोड़ी थोड़ी मिली है। अच्छा, पूरी नहीं मिलती है। अच्छा, कुंता जी कहां से मिली आपको? मिली है, मिली, थोड़ी थोड़ी मिली है तो थोड़ी गुम भी हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मिली है, पहले स्कंद के और लो 8वें अध्याय में मिली। फिर कहां है? फिर कहां है? आपको मिली है कहीं पर? अच्छा, सीधी दशम स्कंद में। हाँ हाँ, अरे वाह, 24वें अध्याय में मिलेगी, 24वें अध्याय में मिलेगी। 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में कुंता मिलेगी। फिर ओहो हो, पहले स्कंद के 15वें अध्याय में भी कुंता जी मिली उसको तो, वाह वाह। फिर तो पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंता जी मिलेगी, पहले स्कंद के 15वें अध्याय में कुंता जी मिलेगी, 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में कुंता जी मिलेगी, और फिर गुड़िया 10वां स्कंद में 49वें अध्याय में कुंता जी मिलेगी। बस मुख्य स्थान कुंता जी को मिलने के ये हैं। आप सब कुंता जी को मिल के आए कि लेके आए? क्या किया है? गुड़िया लेके आई कि मिल के आई कुंता जी को? माशिबा तू मिल के आई कि लेके आई हो? अच्छा, वो कहती है दोनों, मिल के भी आई और लेके भी आई। अच्छा, मिलती है तो समझा कि लेके आई है, ठीक है। आप भाई लेके आए कि मिल के आए? वह कुछ कुछ मिली है तो कुछ कुछ अच्छा, ये कुछ कुछ अच्छी बात है, कुछ कुछ होना तो शुरू हुआ है ना अभी। परसों बताया था ना, कुछ कुछ होता है तो समझो ठिकाने है अब तो, बराबर ना? अच्छा, तो आप लोग सब कुंता को मिल के आए कि लेके आए हो भैया? अभी तो मिलने का ठिकाना मिल गया, एड्रेस दे दिया आपको। आज तक आप नहीं मिले हो तो अब मिलो, एड्रेस कुंता का दे दिया। कहाँ है? कहाँ एड्रेस है उसका? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में मिलो, 15वें अध्याय में मिलो, 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में मिलो, और 10वें स्कंद के 49वें अध्याय में आप कुंता जी को मिल सकते हो। तो कुंता जी को मिलोगे? अभी नहीं मिलोगे? मिलेंगे कि मिल के आए हो जी? वो कहती है कि मिल के आ जाए, कल लेके आएंगे। ठीक है, तो कल निश्चित रूप से आप कुंता जी को लेके आओगी, सब आओगे सब? हाँ, अभी इसमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है यार? प्रयत्न, अच्छा भाई प्रयत्न करना, चलो चलेगा, ठीक है। तो जैसे क्या करूं मैं, समय हो जाता है। कुंता जी को मैं बुला रहा हूं पर तो डोशी माँ ऐसी जबरदस्त है
भगवान के माथे पर भी हाथ फिरा दे बेटा के फूफी है ना, तो ये जल्दी नहीं आती है। कितने दिवस से मैं बुलाता हूं कुंती जी को? आज कितने दिवस हुआ? आज तीसरा, चौथ, कौन से तारीख से शुरू किया गुड़िया? 10, 11, 12, आज कौन सी तारीख है? आज 4 दिवस पूरे हो गए। ओहो, 4 दिवस से कुंता जी को मैं बुला रहा हूं और कुंता जी नहीं आती है, रोज आती है। मैं समाप्ति में हमेशा कुंता जी को याद कर देता हूं। नहीं आती है कुंता जी, रोज आती है परंतु बैठती नहीं है, रुकती नहीं है, ठीक है, अपना परिचय कराती नहीं है। परंतु कल से आप लोग कुंता जी को मिल के आइए, लेके आइए। अब कुंता जी परिचय अपना कराएगी और कुंता जी के परिचय के लिए जो भूमिका जरूरी थी वो पहले अपने की। अब कुंता जी को कल से मिलना शुरू करेंगे, परंतु आप जरा मिल के आना तो अच्छा रहेगा। हाँ, मिल के आओगे तो परिचय स्पष्ट होगा, दृढ़ होगा। तो कल 7:15 बजे जैसे अपन को आगे कुंता जी आप लेके आओगे, परिचय कराएगी, ऐसे उसका परिचय करेंगे। भक्त कुंता का ध्यान रखना, केवल कुंता का नहीं। केवल कुंता को महाभारत में बहुत मिलेगी, प्रकारांतर से भी मिलेगी, अन्य पुराणों में भी मिलेगी। अपन को कौन सी कुंता चाहिए? भागवत में जो कुंता जी वर्णित हैं वो भक्त कुंता जी चाहिए। समझ गए? और कल उसके दर्शन करेंगे। श्री गोवर्धन। अब इस विषय में कुछ पूछना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मिली है तो पूरा मिल के आना। अच्छा, प्रश्न मजेदार है। लोक प्रसिद्धि ऐसी है कि भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव जी मथुरा से गोकुल में कोई जाने नहीं, ऐसी तरह से ले आए। और नंद के वहां लड़की थी, यशोदा की बेटी जन्मी थी, वहां छोड़ दी और बेटी को लेकर चले गए। सबको पता नहीं था कि कौन जन्म लिया है बेटी बेटा यशोदा को, परिश्रम के कारण। इसलिए जब जगी तब यशोदा को लगा ये बेटा मेरा है, इसलिए वसुदेव का बेटा नंद का पालित हो गया और नंद ने माना कि मेरा बेटा है। ऐसी लोक प्रसिद्धि है और प्राय करके लोग ऐसा ही समझते हैं। सचमुच ऐसा नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव मथुरा में भी हुआ है, वसुदेव के वहां कंस के कारागार में, और यही भगवान पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव लोकवेद अतीत रूप से नंदालय में गोकुल में भी हुआ है। और गोकुल में जो प्रकट हुआ स्वरूप उसमें मथुरा वाला स्वरूप अंतर्हित हो गया है, ये लेकर वसुदेव जी आए हैं। समझ गए? इसलिए गोकुल में भी कृष्ण का प्रादुर्भाव है, लोकवेद अतीत पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम का। परंतु हाँ, सबने जाना नहीं है क्योंकि माया के आच्छादन में हुए। हाँ, प्रमाण खोजना चाहिए। हाँ, समझ गया। इसलिए देखो, वसुदेव जब माया को लेकर आए, यशोदा जी की बेटी को लेकर आए, दरवाजे बंद हो गए, माया रोने लगी, बच्ची रोने लगी। कंस आया, पत्थर पर पछाड़ी, आकाश में गई, सद्यो देव्यंबरंगता, आकाश में गई, अष्टभुजा हो गई। तब उसने कंस को कहा, कृपणान वृथा हिंसी ही, गरीबों को तू व्यर्थ में मार रहा है। यत्र ते पूर्व शत्रु, तेरा पूर्व का शत्रु जो है, यत्र क्वचित जाता हो, कहीं जन्म ले चुका है। यत्र क्वचित, क्या अर्थ क्या हुआ? कहीं, मतलब मथुरा सिवाय अन्यत्र, तो कहां? गोकुल में। ये योग माया के शब्द और भागवत के और भी शब्द हैं, उससे प्रतिपादित होता है कि नंदलाई जी के वहां भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। एक दफा मैं कथा कर रहा था गोकुल में, 108 पारायण थे, बड़े बड़े पंडित सब आए थे। तब मैंने कहा, एक गोकुल वाले लोग खुश हो जाओ, मथुरा से आए हुए कृष्ण आपका नहीं है, आपका कृष्ण आपके वहां ही प्रकट हुआ है। तो बड़े बड़े पंडित मथुरा जी के थे, वो तो खड़े हो गए, शास्त्रार्थ करो, कहां लिखा है? मैंने कहा, मुझे हर्जा नहीं, शस्त्रार्थ मत करना, शास्त्रार्थ करे तो तैयारी है, शस्त्रार्थ में तो हम हाथ जोड़ देते हैं, आपसे नहीं करना है। फिर बताया,
हमारे सब मित्र लगे ना, वो भी बहुत अच्छे संबंध वाले हैं। बताया कि कैसे होता है। उसने किसी ने कहा भाई उसके शास्त्रार्थ मत करो, वो कहता है प्रमाण होता है। बताया, खुश हो गए कि सचमुच मथुरा में भी प्रादुर्भाव है और गोकुल में भी प्रादुर्भाव है। इसलिए गोकुल का कृष्ण गोकुल का ही है, नंदालय में ही प्रकट हुआ है। समझ गए? बहुत ऐसे प्रमाण है, इसमें से एक प्रमाण आपको अभी बताया। हो गया समाधान? हाँ, क्या बोलने की जरूर क्या है तो है, उसे बोलने की जरूर क्या होती है? नंद को किसी के घर में बेटा जन्म सबको बोलता है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, सब समझते हैं उसका ही है। बोलने की क्या जरूरत रहती है उसमें? समझ गए बराबर? समाधान हो गया सब? और कुछ पूछना है तो आगे कल जैसे भगवान अपन को समझाएंगे, ऐसे समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गोवर्धन दृढ़ न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ न चरण न केरो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माचो अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण न के, साधन और नहीं आकली में, जासु हो तनि बेरो, सूर्य कहा कहे द्विधया धरो, बिना मूल को चेरो भरो। परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की।